हेलो दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल @कैरियर पॉइंट में। हमने अपनी पिछली वीडियो में RS अग्रवाल पुस्तक जो कंपटीशन एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसका चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड वर्क या समय तथा कार्य के शुरू के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस वीडियो को टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वो कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकें, यदि तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? तो ए तथा सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये उन्होंने हमसे पूछा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम एलसीएम निकालते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। तो ये क्या आया? ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 है, बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना है? 2 है, और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 4 है। हमें किसका निकालना है? ए प्लस सी दोनों मिलकर इस पूरे काम को जो एलसीएम आता है वो हमारा क्या होता है? कुल काम या कुल कार्य है। तो ए प्लस सी मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? बी और सी कितना करते हैं एक दिन में? मिलकर बी और सी करते हैं 2 काम। तो बी यहाँ पे तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में? 4 काम। तो बी और सी कितना करते हैं? 2 काम करते हैं। तो ए कितना करेगा? अकेला 2 काम करेगा। इतना समझ में आया? ठीक है। ए अगर 2 काम करता है, ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 3। तो बी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। और अगर बी हमारा 1 काम करता है तो सी कितना काम करेगा? दोनों कितना काम करते हैं मिलकर? 2। तो सी भी हमारा 1 काम करेगा। इतना समझ में आया? हमें निकालना है ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो ए कितना काम करता है एक दिन में? ए करता है हमारा 2 काम। और सी कितना करता है? सी करता है हमारा 1 काम। तो ए प्लस सी एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा इनका? एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। कुल कार्य कितना है? 24। तो ये कुल कार्य कितने दिन में करेंगे? कुल कार्य करेंगे 24/3 दिन में। जो कुल कार्य है उसको भाग कर दो किससे? एक दिन के काम से। तो 3 अट्ठे 24। तो ए और सी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में खत्म कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। को चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। तथा सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15 और 20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर होता है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। तो सबसे छोटा नंबर जो इससे भी विभाजित होना चाहिए, इससे भी होना चाहिए और इससे भी। तो ऐसा 60 था। तो इसलिए 60 क्या हो जाता है? इनका एलसीएम हो जाता है। और यही 60 इनका क्या होता है? कुल कार्य है। यही 60 क्या होता है? कुल कार्य है। किसका कुल कार्य है? पूरा काम हमारा 60 है। ठीक है। ए और बी 12 दिन में खत्म करते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60। एक दिन का काम हो जाएगा 60 5।
बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4, 15 चौका 60, 20 दिया 60। तो सी और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3। सी और ए मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं 4 दिन में, ए और बी मिलकर करते हैं 5 दिन में। हमें ए का निकालना है। अगर ए का हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं तो उस एक दिन के काम से कुल काम को भाग कर देंगे तो हमारा ए का दिनों की संख्या आ जाएगी जब वो पूरा काम खत्म करेगा। तो हम अगर इन दोनों को जोड़ दें, ए प्लस बी और सी प्लस ए, और इसको माइनस कर दें तो ए और ए क्या बन जाएगा 2a हो जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा, और फिर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और इसमें से इसे माइनस कर दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2a बचेगा सिर्फ। ठीक है, 5 और 3 8 जोड़ा, 8 में से हमने इसे क्या कर दिया माइनस, तो 2a का एक दिन का काम कितना आ गया 4। तो a का एक दिन का काम कितना आ गया 4/2 यानी कि 2। तो a एक दिन में कितना काम करता है 2। तो a पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम 60 है, और a एक दिन में कितना काम करता है 2, तो पूरा काम करेगा 60/2 यानी 30 दिन में a इस कार्य को समाप्त कर देगा, वो भी अकेला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कुछ व्यक्ति क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे। ठीक है, माना हमने प्रारंभ में x व्यक्ति काम पर थे। कितने व्यक्ति काम पर थे, x व्यक्ति, और वो x व्यक्ति कितने दिन में काम समाप्त कर रहे थे 60 दिन में। कितने दिन में 60 दिन में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था मैन या फिर पर्सन, टोटल मैन में सब आ जाते हैं, मल्टीप्लाई डे मल्टीप्लाई हावर डिवाइड में वर्क, ये 1 1 1, और यहाँ पे में M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई हावर 2 डिवाइड में W2। ये हमने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो इससे पहले वाली वीडियो डाली थी हमने। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है। तो कितने आदमी हैं, x आदमी हमने माने। ठीक है, तो m की जगह क्या आ गया x। कितने दिन में करते हैं 60 दिन में। काम कितना है 1 है, इसलिए हमने 1 लिख दिया, बराबर कितने आदमी और हो गए 8 आदमी बढ़ गए। पहले कितने थे x, अब कितने हो गए x + 8 हो गए। ठीक है, अब कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं कार्य तो सेम है, इसलिए कितने दिन में कर रहे हैं, अब कर रहे हैं वो 10 दिन में। अब कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। तो हमसे क्या पूछा है उन्होंने, हमसे पूछा है प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे। प्रारंभ में x व्यक्ति काम पर थे, तो x की हमें क्या निकालनी है वैल्यू। 10 से गया 6 टाइम, तो 6 की x में करी 6x, और ये क्या आया x + 8। कितना आया x + 8। ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6x माइनस x करेंगे कितना आएगा 5x। किसके बराबर है 5x 8 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/5। पर x तो हमारा आदमी है, x 8/5 नहीं आ सकता। हमने क्या कुछ गलती करी है। चलो ये क्वेश्चन एक बार और करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। अच्छा, हमने गलती करी है, हमने गलती ये करी है, यहाँ पे ले लिया हमने 10 दिन। वो कह रहा है कि जो पहले खत्म हो रहा था कार्य उससे 10 दिन पहले समाप्त होता, तो यहाँ पे हमें 50 लेना था। यहाँ पे क्या लेना था, हमें 50 लेना था। तो चलिए कर लेते हैं। हमने माना x आदमी उसी कार्य को 60 दिन में कर देते हैं। कितना कार्य है 1। तो अगर 8 आदमी और बढ़ा दिए जाए, पहले x थे अब x + 8 हो गए, तो वो इस कार्य को 10 दिन पहले समाप्त कर लेते हैं। मतलब पहले 60 दिन में कर रहे थे, तो अब कितने 10 दिन पहले में। 10 दिन पहले का मतलब वो 50 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे वो
50 दिन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 60 इक्वल्स टू x प्लस 8 मल्टीप्लाई 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 की x में करी 6x, 5 की x में करी 5x प्लस 8 पंजे 40। 6x 5x इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 6x माइनस 5x बराबर 40। 6x में से 5x गए, कितना बचा x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो इसका मतलब शुरू में कितने आदमी थे, शुरू में 40 आदमी थे। तो इस क्वेश्चन में हमारी ये गलती हो गई थी कि हमने यहाँ पे 10 दिनों में ले लिया था, जबकि यहाँ पे लेना क्या था, हमें 50 लेना था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए तथा बी के काम करने की दरों का अनुपात इनके द्वारा 3:4 है। इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या। मतलब ए और बी के क्या दे रखा है, काम करने की दर का अनुपात दे रखा है। मतलब कि ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो बी 4 काम करता है। तो पूछ रहा है कि इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात। तो जो दिनों का अनुपात हो जाएगा, दिनों का अनुपात, तो जो दिनों का अनुपात होगा वो इनकी जो कार्य क्षमता होती है उसका अपोजिट होता है। तो ये 1/3 हो जाएगा, ये अनुपात 1/4 हो जाएगा। तो 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। तो इनके कार्य करने के दिनों का अनुपात कितना आया, 4:3। यही हमारा क्या है, आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। तो दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20। ये ए का 1 दिन का काम आ गया, ये बी का 1 दिन का काम आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और 5 दिन बाद क्या कर देता है, ए काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो 5 दिन तक तो दोनों साथ किया। ए और बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 1 दिन में ए और बी 3 काम करते हैं। कितना करते हैं, 3। तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 दिन में करेंगे टोटल 5 गुणा 3, 15 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे 5 दिन में, टोटल 15 काम। हमारे पास काम कितना है, हमारे पास काम है, कुल काम है 20। कितना काम है, कुल कार्य हमारे पास है 20। तो कुल कार्य कितना है 20। इन्होंने 5 दिन में कितना कर लिया, 15। अब क्या करेगा, ए छोड़ के चला जाएगा। अब ए छोड़ के चला गया, अब काम कौन करेगा, यहाँ पे ए और प्लस बी दोनों काम कर रहे थे। अब कौन करेगा काम, अब सिर्फ बी काम करेगा। काम कितना बचा है, 5 बचा है। कितना बचा है, 5। बी 1 दिन में कितना काम करता है, 1 काम। तो पूरा 5 काम कितने दिन में करेगा, 5/1 दिन में। तो मतलब बी कितने दिन में काम खत्म कर देगा, आगे का 5 दिन में बी क्या कर देगा, काम खत्म कर देगा। यही क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था। जो शेष कार्य है, शेष कार्य कितना, 5। इस कार्य को बी कितने समय में करेगा। तो बी इस कार्य को 5 दिन में ही करेगा, क्योंकि बी एक कार्य 1 दिन में करता है, तो पूरा 5 कार्य 5 दिन में ही करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया और शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में कर सकेगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने शुरू के 9 दिन तो बी ने कार्य किया और जो बचा हुआ कार्य है वो कौन करेगा, वो ए करेगा। तो ये पूछ रहा है जो शेष कार्य है उसको ए अकेला कितने दिन में कर सकेगा। तो हम पहले कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 12 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 60। तो 20 तिया 60, 12 पंजे 60। बी 1 दिन में 5 काम करता है, ए 1 दिन में 3 काम करता है।
वो कह रहा है बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। बी एक दिन में तो 5 कार्य करता है, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 9 दिन में कर लेगा 5 गुणा 9, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 45 काम कर लेगा। कितना कर लेगा? 45 काम। ये क्या कर लेगा? 45 काम बी कर लेगा। कौन कर लेगा? बी कर लेगा। कितने दिन में? 9 दिन में। 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 45। अब जो शेष काम बचा है उस काम को कौन करेगा? उस काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। काम कितना बचा? कुल काम कितना है? कुल काम है हमारे पास 60। तो काम कितना खत्म हो गया? 45। कितना बचा? 15। कितना बचा? 15। इस 15 काम को कौन करेगा? ए करेगा। कौन करेगा इसे? ए करेगा। ठीक है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 15 काम कितने दिन में करेगा? 15/3 दिन में। 3 पंजे 15। तो शेष कार्य ए 5 दिनों में कर लेगा। यही हमारा क्या है? आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या कहता है? ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो हम पहले कुल कार्य निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा दोनों का एलसीएम? इनका एलसीएम आएगा 100। कितना आएगा? 100। ये 100 क्या है हमारा? ये 100 है हमारा कुल कार्य है। क्या है ये? कुल कार्य है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में कुल कार्य निकालना होता है कि कुल काम कितना है। तो कुल काम कितना है? 100। तो 25 से गया 4 टाइम, 25 चौका 100। 20 से गया 5 टाइम, 20 पंजे 100। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में ए ने काम चालू करा। ए ने काम चालू करा और 10 दिन तक ए ने अकेले ने काम किया। 10 दिन बाद कौन आ जाता है? बी आ जाता है। तो ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 4 गुणा 10 काम कर लेगा, बराबर 40 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा? 40। कुल काम कितना है? 100। तो काम कितना बचा? 60 काम अभी बचा। इस 60 काम को कौन करेगा? इस 60 काम को ए भी करेगा और बी भी करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। ए एक काम कितने दिन में करता है? एक काम 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है। तो ए प्लस बी दोनों एक काम कितने दिन में करेंगे? एक काम, वो एक दिन का काम कितने करेंगे? 9 काम करेंगे एक दिन में। ए और बी कितना काम करेंगे एक दिन में? 9 काम करेंगे। ठीक है। तो पूछ रहा है ए और बी मिलकर 60 काम कितने दिन में करेंगे? तो 60/9 दिन में। ठीक है। 3 तिया 9, 20 तिया 60। ठीक है। तो ए प्लस बी बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेंगे? 20/3 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है? कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो 10 दिन तो ये लगे जो ए ने कार्य किया। ठीक है। और जब दोनों ने मिलकर कार्य किया कितने लगे? 20/3 दिन लगे। तो इस पूरे को एलसीएम करेंगे। 10 तिया 30, 30 प्लस 20/3, 30 और 20 कितना हो गया? 50, 50/3। 50/3 क्या होता है? 16 सही 2/3 दिन। इतने दिन क्या लगेंगे? इन दोनों को कार्य समाप्त करने में लगेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। जबकि बी अकेला इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में कर रहा है? 16 दिनों में। ये दोनों ए की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए और बी किसकी सहायता ले रहे हैं अब? सी की। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कुल कार्य। कुल कार्य कितना आ जाएगा? 24, 16 और 8 का कुल कार्य कितना आ जाएगा? एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 48। जो 48 जो एलसीएम होता है वही क्या होता है? हमारा कुल कार्य है। ठीक है। तो ए का एक दिन का काम 24 दूनी 48, 16 ती 48। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 8 छिंग 48। ठीक है। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करते हैं और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं।
ए दो काम करता है एक दिन में, बी 3 काम करता है। ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 6। तो 3 2 5, तो सी कितना काम करेगा 1 काम करेगा। वो हमसे पूछ रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। सी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम, कुल काम कितना 48। तो सी से पूरा कितने दिन में करेगा, तो कुल काम को सी के एक दिन के काम से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो कितना आएगा 48। सी इसे कितने दिन में खत्म कर देगा 48 दिन में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।